जबलपुर के निजी अस्पताल में लगी आग में 8 लोग झुलस गए। कोई इस उम्मीद से आया था कि सेहतमंद होकर घर लौट जाएगा, तो कोई यहां अपने बीमार रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए। लेकिन सब कुछ खाक हो गया। बिना संसाधन के संचालित हो रहे अस्पताल में आग लगने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन नहीं किया गया। कमला नेहरू अस्पताल में विगत दिनों जो पीडियाट्रिक वार्ड में, एसएनसीयू वार्ड में जो घटना हुई थी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन एसीएस हेल्थ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे। पहले भी ये बात सुनिश्चित थी कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चितता के साथ लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान 8 महीने पहले किया था। जबलपुर का न्यू लाइफ अस्पताल जो 8 जाने लील गया, उसमें फायर ऑडिट तो छोड़िए, हमारी तफ्तीश में पता लगा है कि अस्पताल के संचालकों ने लाइसेंस के लिए सीएमएचओ को जो आवेदन दिया, उसमें बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र की जगह प्राइवेट लेआउट लगा दिया, जिसमें साफ था कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, फिर भी पंजीयन दे दिया गया। अस्पताल में किसी भी आपातकालीन निकास का कोई प्रावधान नहीं था, न ही उचित अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन प्रणाली। आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.6 मीटर साइड स्पेस न होने पर भी मंजूरी मिली, जो कि मध्य प्रदेश उपचार गृह व रुजोपचार नियम 1997, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का उल्लंघन है। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने पर भी यस लिख दिया गया। जबलपुर में इन अनियमितताओं के खिलाफ जनहित याचिका लगी, लेकिन सरकार ने महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट से यही आग्रह किया है कि इन अनफिट बिल्डिंगों को उपयुक्त बता करके इनको पंजीयन जारी करने वाले और पंजीयन की अनुशंसा करने वाले सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसके अलावा ऐसे समस्त अस्पतालों को तत्काल इनका पंजीयन निरस्त किया जाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही ट्रांसफार्मर है जो ठीक उस गेट के सामने रखा है, जहां से आना और जाना एक ही तरफ से हुआ करता था। इस जनरेटर में आग लग जाने के बाद लोगों ने जब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की, तो चूंकि दरवाज़ा एक ही था और गेट पर ट्रांसफार्मर रखा था जिसपे धू कर आग लग गई थी, और ठीक इसके पीछे मेडिकल स्टोर्स है। मेडिकल स्टोर्स में अनेक ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए, धुआं अंदर बढ़ता गया और लगातार लोगों ने निकलने का प्रयास किया और वो निकल नहीं पाए, और 8 लोग की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर अभी भी कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को सारी एनओसी दे दी गई थी। अस्पताल में लगी आग के मामले में मालिकों पर केस दर्ज हो गया है, मैनेजर गिरफ्तार हो गया। 8 महीने बाद सरकार को याद आ रहा है कि ऑडिट का ऑडिट करना है। इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है, इनके मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं, और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। एक पुराना गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मुझे क्यों ये याद आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की कमी, जो शव हैं वो साइकिल, रिक्शे, ठेले पर ले जाने की तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने हर राज्य को कहा था कि वो फायर एंड सेफ्टी सर्विस एक्ट लागू करे। हाई कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी, लेकिन अभी तक वो यहाँ लागू नहीं हुई है। सब कुछ म्युनिसिपल एक्ट में ही समाहित है। ऐसे में चाहे डिविजनल कमिश्नर जांच करे, चाहे कोई और, लेकिन इन अस्पतालों, इनके संचालकों का होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे गीत याद आया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।